हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे अगर किसी को अचानक ठंड लगकर फीवर आ गया है तो इस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं फीवर आता क्यों है। दोस्तों, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये हमेशा फिक्स रहता है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होती है जो हमारे टेम्परेचर होता है बॉडी का उसको कंट्रोल करती है, वो रेगुलेट करती है। जैसे कि दोपहर के बाद अगर टेम्परेचर बॉडी का चेक किया जाए तो वो 99.5 अगर है पेशेंट का तो वो नॉर्मल कहा जाएगा। अगर 100 के ऊपर है तब इसी कंडीशन को फीवर कहा जाता है। अगर मॉर्निंग में 99 के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो इस कंडीशन को भी फीवर कहा जाएगा। बदलते हुए मौसम में फीवर आना एक आम बात हो जाती है। ये ज़्यादातर समस्या बरसात के बाद स्टार्ट होती है, जब जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर मच्छर पनपने लगते हैं। ये इन्फेक्टेड मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सारे फीवर मच्छरों के काटने की वजह से लोगों में आने लगते हैं। इसके अलावा टाइफाइड फीवर भी लोगों में आता है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। तो इनके इन्फेक्शन की वजह से भी लोगों में फीवर आने लगता है। फीवर आना कोई बीमारी नहीं है, ये किसी दूसरी बीमारी की वजह से होने वाला एक सिम्टम होता है। मलेरिया में भी ठंड लगकर फीवर आता है, डेंगू में भी आता है और टाइफाइड में भी स्टार्टिंग में ठंड लगकर फीवर आने लगता है। जब किसी व्यक्ति को अचानक से ठंड लगकर फीवर आता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है, शिवरिंग होने लगती है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही महसूस होने लगता है कि उनको फीवर आने लगा है। उनको हल्की ठंड सी महसूस होने लगती है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। जितना ज़्यादा फीवर आएगा पेशेंट को उतनी ही ज़्यादा ठंड लगेगी। अगर हल्की ठंड लगती है, हल्की शिवरिंग होती है तो इस कंडीशन में उसको हल्का फीवर आ सकता है। अगर ज़्यादा शिवरिंग हो रही है तो उसको ज़्यादा तेज़ फीवर आएगा। ठंड लगने पर लोग करते क्या है, कंबल, रजाई या फिर चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है स्टार्टिंग में कम रहता है। जब ठंड लगती है तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। चादर वगैरह ओढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप जितना ही ज़्यादा ओढ़ेंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना भी सही नहीं रहता है क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन होता है, हार्ट होता है, किडनीज होती हैं, लीवर होता है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है तो इन ऑर्गन्स पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको हल्के कपड़े पहनने चाहिए अगर तेज़ फीवर आ गया है, और स्पंजिंग करनी चाहिए, कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए। एक पट्टी पानी से भिगो लें, माथे पे रखें और दूसरी पट्टी से आपको स्पंजिंग करनी चाहिए पूरी बॉडी की। एक तरीके से पोछा लगाना चाहिए जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसके साथ ही अगर पेशेंट को ठंड ज़्यादा लग रही है तो उसको गर्म पानी पिलाएं। टी, कॉफ़ी भी दे सकते हैं जिससे कि बॉडी के अंदर जो है एनर्जी प्रोवाइड होगी और ठंड लगना कम हो जाएगी। कोल्ड स्पंजिंग करने के दौरान जब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम होने लगे तो पेशेंट को पैरासीटामोल की टेबलेट दे सकते हैं। पैरासीटामोल 650 mg की एक टेबलेट पेशेंट को दी जानी चाहिए। इसका असर लगभग आधा घंटे से लेकर 1 घंटे में स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट को थोड़ा टाइम लग सकता है फीवर कम होने में। अगर आप क्लिनिक शिफ्ट हो रहे हैं या फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो पैरासीटामोल का एक इन्फ्यूज़न लगाया जाता है। 1000 mg का पैरासीटामोल होता है, एक बोतल होती है 100 ml की, तो उसी को पेशेंट को लगा दिया जाता है। 1 से 1.5 घंटा लगता है इस इन्फ्यूज़न को लगने में, तो जिससे कि पेशेंट का फीवर जो होता है वो चला जाता है। इसके बाद ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूर करा लेना चाहिए कि किस वजह से फीवर आ रहा है। ठंड लग के मलेरिया तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं हो रहा है। अगर पैरासीटामोल से भी फीवर नहीं उतर रहा है तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा पेशेंट को ठंड लगकर फीवर क्यों आने लगता है और इस कंडीशन को कैसे मैनेज करना चाहिए। इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।